हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको पुस्तक सार ऑडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं डीप वर्क बुक के बारे में। जरा सोचिए, सुबह का समय है, मोबाइल की स्क्रीन चल रही है, एक नोटिफिकेशन आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आप किसी जरूरी काम के लिए बैठे थे, लेकिन 5 मिनट में ही आपका ध्यान कहीं और चला गया। आधा घंटा बीत जाता है, फिर 1 घंटा। दिन के अंत में आप थके हुए हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं है। मन में एक सवाल गूंजता है, मैं पूरे दिन बिजी तो था, लेकिन मैंने सच में क्या किया? यही वो सवाल है जो आज करोड़ों लोगों के मन में हर रोज उठता है। और यहीं से शुरू होती है आज की यह ऑडियो बुक। आज हम बात करने वाले हैं उस ताकत के बारे में जो आपकी साधारण से दिखने वाले दिमाग को असाधारण परिणाम देने वाले मशीन बना सकती है। यह ताकत है गहन एकाग्रता, यानी डीप वर्क। यह विचार किसी कहानी से नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जीवन की सच्चाई से निकला है। और इसी सच्चाई को दुनिया के सामने लाने वाले लेखक है कैल न्यूफोर्ड। उनकी किताब का नाम है डीप वर्क, रूल फॉर फोकस्ड सक्सेस इन ए डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। कैल न्यूफोर्ड कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो सिर्फ जोश भरी बातें करे। वो एक प्रोफेसर है, एक रिसर्चर है, और सबसे जरूरी बात, वे खुद उस जीवन को जीते हैं जिसके बारे में वो लिखते हैं। उनकी यह किताब हम ये सिखाती है कि आज की दुनिया में जहाँ हर चीज हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, वहाँ गहराई से काम करना सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान कौशल बन चुका है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी व्यवधान के पूरी मानसिक ऊर्जा के साथ किसी एक महत्वपूर्ण काम पर ध्यान लगाना। ऐसा काम जिसमें आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करे। ऐसा काम जिसके बाद आप थके जरूर हो, लेकिन अंदर से संतुष्ट हो। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग इसके ठीक उल्टा कर रहे हैं। वे दिन भर सभी कामों में उलझे रहते हैं। ईमेल चेक करना, मैसेज का जवाब देना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, मीटिंग्स में बैठना। यह सब जरूरी लग सकता है, लेकिन सच यह है कि इनमें से ज्यादातर काम आपकी असली क्षमता को आगे नहीं बढ़ाते। कैल न्यूफोर्ड कहते हैं कि समस्या यह नहीं कि हमारे पास समय कम है, समस्या यह है कि हम अपने समय का उपयोग गहराई से नहीं कर रहे। हमारा दिमाग हर कुछ सेकंड संदर्भ में बदल रहा है, एक काम के बाद दूसरे काम पर, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर। और जब दिमाग ऐसा करता है तो वो कभी भी अपनी पूरी शक्ति तक नहीं पहुंच पाता। डीप वर्क हमें यह एहसास दिलाता है कि असली प्रगति शोर में नहीं, बल्कि शांति में होती है। जब आप दुनिया से थोड़ी देर के लिए कट जाते हैं, तब आप खुद से जुड़ पाते हैं, और वहीं से जन्म लेते हैं बड़े विचार, बड़ी खोजें और बड़ा काम। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि गहन एकाग्रता कोई जादू नहीं है, यह एक कौशल है, और हर कौशल की तरह इसे भी अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम यह स्वीकार करना होगा कि हमारा ध्यान कीमती है, और हम इसे बहुत सस्ते में नहीं लुटा सकते। कैल न्यूफोर्ड एक बहुत बड़ी कड़वी लेकिन सच्ची बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग गहराई से काम नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएंगे, क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो कठिन चीजों को जल्दी सीख सकते हैं और उच्च स्तर का काम कर सकते हैं। और यह तभी संभव है जब आप डीप वर्क की ताकत को आदत डाल लें। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि हर समय उपलब्ध रहना कोई उपलब्धि नहीं है। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर कॉल उठाना, हर मीटिंग में शामिल होना, यह सब हमें व्यस्त तो बनाता है, लेकिन प्रभावी नहीं। असली प्रभाव तब आता है जब आप कुछ समय के लिए दुनिया को ना कह देते हैं और अपने काम को हाँ कह देते हैं। डीप वर्क के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है ध्यान भटकाव, और यह भटकाव आज एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एप्स, नोटिफिकेशन, सब कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप बार बार उन्हें देखें। लेकिन कैल न्यूफोर्ड हमें याद दिलाते हैं कि अगर आप हर उस चीज को अपनाते हैं जो आपका ध्यान खींचती है, तो आप कभी भी अपनी गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह किताब हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में हर नई तकनीक हमारे लिए जरूरी है, या हम सिर्फ इसलिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं।
डीप वर्क हमें सिखाता है कि तकनीक का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए, न कि आदत के तौर पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो ये किताब सिखाती है, वह है बोरियत को सहना। आज हम बोर होना भूल चुके हैं। जैसे ही दिमाग खाली होता है, हम मोबाइल उठा लेते हैं। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि जब आप बोरियत को सहना सीखते हैं, तभी आपका दिमाग गहराई से सोचने के लिए तैयार होता है। डीप वर्क की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप बिना किसी बाहरी सोच के अपने विचारों के साथ बैठ सकते हैं। यह ऑडियो बुक आपको यह एहसास दिलाने के लिए नहीं है कि आप अब तक गलत कर रहे थे, बल्कि यह आपको यह दिखाने के लिए है कि आपके अंदर कितनी बड़ी क्षमता छिपी हुई है। और वह क्षमता तब बाहर आती है जब आप अपने ध्यान को एक दिशा में लगाते हैं। डीप वर्क आसानी है, यह थकाने वाला है, यह आपको आपके आराम क्षेत्र से बाहर निकलता है। लेकिन यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि जो चीज कठिन होती है वही आपको बाकी भीड़ से अलग बनाती है। कैल न्यूपोर्ट हम यह भी बताते हैं कि गहन काम सिर्फ प्रोफेशनल सफलता के लिए नहीं है, यह मानसिक शांति के लिए भी है। जब आप दिन के अंत में यह जानते हैं कि आपने कुछ सार्थक किया है, तो नींद भी बेहतर आती है और जीवन भी हल्का लगता है। इस किताब का संदेश साफ है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने काम में महारत हासिल करना चाहते हैं, अगर आप उस खालीपन से बाहर निकलना चाहते हैं जो सही व्यवस्था पैदा करती है, तो आपको डीप वर्क को अपनाना होगा। यह एक फैसला है, यह एक अनुशासन है, यह एक जीवन शैली है। और जब आप इसे अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी पहचान बदलने लगती है। लोग आपको आपके काम से पहचानने लगते हैं, ना कि आपकी ऑनलाइन मौजूदगी से। आज की यह ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह रुककर सोचने के लिए है, आपने समय को देखने के लिए है, आपने ध्यान की कीमत समझने के लिए है। क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि आप अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं। और डीप वर्क आपको सिखाता है कि उस ध्यान को वहां लगाइए जहां वह सच में मायने रखता है। अब जरा अपने जीवन पर ईमानदारी से नजर डालिए। दिन के कितने घंटे आप सच में एक ही काम पर पूरी एकाग्रता के साथ लगाते हैं, बिना फोन देखे, बिना बार बार उठे, बिना यह सोचे कि किसी ने मैसेज किया होगा या नहीं। ज्यादातर लोगों के लिए यह समय गिनती के मिनटों में होता है, और फिर हम हैरान होते हैं कि हमारी प्रगति इतनी धीमी क्यों है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क कोई अचानक आने वाली प्रेरणा नहीं है, यह एक संरचना है। यह पहले तय किया गया समय है जिसमें आप दुनिया को बाहर और अपने काम को अंदर रखते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तब आपका दिमाग धीरे धीरे उस गहराई का आदी हो जाता है जहां से असली परिणाम निकलते हैं। डीप वर्क का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हर काम बढ़ावा नहीं होता। कुछ काम आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं और कुछ सिर्फ समय खा सकते हैं। समस्या यह है कि सही काम आसान होते हैं, इसलिए दिमाग उन्हीं की तरफ भागता है। लेकिन आसान रास्ते अक्सर हम वही रखते हैं जहां हम पहले से होते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि आपने दिन को जानबूझकर डिजाइन करना जरूरी है। अगर आप अपने समय की योजना नहीं बनाते तो दुनिया आपके लिए योजना बना देती है, और उस योजना में डीप वर्क के लिए शायद ही कोई जगह होती है। कैल न्यूपोर्ट यह भी कहते हैं कि आपको पूरे दिन डीप वर्क करने की जरूरत नहीं है। असल में ज्यादातर लोग दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही गहराई से काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो घंटे सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो वह पूरे दिन की बिखरी हुई मेहनत से ज्यादा मूल्यवान होते हैं। यह ऑडियो बुक आपको यह एहसास दिलाने के लिए है कि आपको सुपरवाहन बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने ध्यान की रक्षा करनी है। आपको यह तय करना है कि कौन सी चीज आपके समय के लायक है और कौन सी नहीं। डीप वर्क हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यवस्था उपयोगी नहीं होता। कई बार हम खुद को व्यस्त दिखाने के लिए काम कर रहे होते हैं, न कि आगे बढ़ने के लिए। लेकिन गहन काम चुपचाप होता है, उसमें शोर नहीं होता, दिखावा नहीं होता, और शायद इसी वजह से
आज इतना दुर्लभ हो गया है। जब आप डीप वर्क करते हैं तो शुरुआत में असहजता होती है, दिमाग भागना चाहता है, फोन उठाने का मन करता है। लेकिन अगर आप उस पर असहजता को थोड़ा सह लेते हैं तो कुछ समय बाद दिमाग शांत हो जाता है और उसी शांति में आपकी सबसे अच्छी सोच जन्म लेती है। यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि ध्यान भटकाव सिर्फ बाहर से नहीं आता, वह अंदर से भी आता है। अधूरे विचार, डर, तुलना, भविष्य की चिंता, यह सब भी डीप वर्क के दुश्मन है। इसलिए गहराई से काम करने का मतलब सिर्फ फोन से दूर रखना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को भी वर्तमान में लाना है। डीप वर्क का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जब आप अपने काम से डरते नहीं बल्कि उसे खोजते हैं। आप जानते हैं कि वही समय है जब आप सबसे ज्यादा जीवित महसूस करते हैं, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा संतोष तब मिलता है जब वह अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करता है। कैल न्यूपोर्ट यह भी कहते हैं कि अर्थपूर्ण जीवन और डीप वर्क का गहरा संबंध है। जब आप बार बार अपना ध्यान बिखरने देते हैं तो जीवन भी बिखरा हुआ लगता है, लेकिन जब आप एक समय में एक चीज पर पूरी तरह मौजूद होते हैं तो जीवन भी गहराई लाने लगती है। यह ऑडियो बुक आपको यह वादा नहीं करती कि आपकी जिंदगी एक दिन में बदल जाएगी, लेकिन यह आपको एक रास्ता दिखाती है, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर आप धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदल सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। डीप वर्क का मतलब है अपने भविष्य के लिए आज थोड़ी असुविधा चुनना, अपने ध्यान को प्रशिक्षित करना और यह समझना कि आपका सबसे बड़ा संसाधन आपका समय नहीं, आपका ध्यान। आज अगर आप इस ऑडियो बुक को अंत तक सुन रहे हैं तो शायद आपके अंदर कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि आप सिर्फ व्यस्त नहीं बल्कि प्रभावशाली बनना चाहते हैं, और यही इच्छा डीप वर्क की पहली सीढ़ी है। याद रखिए, दुनिया हमेशा आपका ध्यान मांगती रहेगी, लेकिन यह आप पर है कि आप उसे देते हैं या नहीं, क्योंकि अंत में जो व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन की दिशा को भी नियंत्रित कर सकता है, और वही अपने जीवन की दिशा को भी नियंत्रित कर सकता है। अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर आप रोज सिर्फ 2 घंटे ही पूरी गहराई से काम करने लगे तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? वही काम, वही लक्ष्य, लेकिन ध्यान की अलग गुणवत्ता। ज्यादातर लोग इस साधारण से विचार की ताकत को समझ ही नहीं पाते, वे चमत्कार की तलाश में रहते हैं, जबकि असली बदलाव निरंतरता में छिपी होती है। कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क को एक मानसिक अनुशासन मानते हैं। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही दिमाग को मजबूत करने के लिए गहन एकाग्रता जरूरी है। अगर आप रोज अपने दिमाग को भटकने की आदत डालते हैं तो वह कमजोर होता जाता है, लेकिन अगर आप उसे एक दिशा में टिकने का सिखाते हैं तो वही दिमाग असाधारण परिणाम देने लगते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि डीप वर्क के लिए वातावरण बहुत मायने रखता है। आप जहां बैठते हैं, जिस समय करते हैं, जिन चीजों से खुद को घेरते हैं, ये सब आपके ध्यान को प्रभावित करता है। इसलिए गहराई से काम के लिए आपको जानबूझकर अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा सरल बनाना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास शांति से काम करने के लिए समय ही नहीं, लेकिन कैल न्यूपोर्ट हम ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमने कभी उसे प्राथमिकता दी? जो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है उसके लिए हम हमेशा समय निकाल ही लेते हैं। डीप वर्क यह भी बताता है कि मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। आप एक साथ कई काम कर सकते हैं, लेकिन गहराई से नहीं। हर बार जब आप ध्यान बदलते हैं तो दिमाग की ऊर्जा खर्च होती है और दिन के अंत में आप थके होते हैं, लेकिन अधूरा महसूस करते हैं। यह ऑडियो बुक आपको एहसास दिलाती है कि गहराई से काम करना कोई पुरानी आदत नहीं है, बल्कि भविष्य की जरूरत है। जैसे जैसे दुनिया और तेज होती जा रही है, वैसे वैसे जो लोग ठहर कर सोच सकते हैं वही आगे निकलेंगे। कैल न्यूपोर्ट एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि डीप वर्क एक तरह की आजादी है। आजादी उस शोर से जो हर वक्त आपके दिमाग में चलता रहता है, आजादी उस दबाव से
कि आपको हर जगह मौजूद रहना चाहिए। जब आप डीप वर्क चुनते हैं तो आप खुद को चुनते हैं। धीरे धीरे जब आप इस आदत को अपनाते हैं तो आपकी पहचान बदलने लगती है। आप कम बोलते हैं लेकिन ज्यादा असर डालते हैं। आप कम दिखते हैं लेकिन आपका काम ज्यादा बोलता है। और यही असली सफलता है। यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि हर महान काम के पीछे लंबे समय की एकाग्रता होती है, चाहे वह विज्ञान की हो, कला हो, व्यापार हो या शिक्षा। कोई भी मूल्यवान चीज जल्दीबाजी में नहीं बनती। डीप वर्क का अभ्यास आपको धैर्य सिखाता है। यह आपको वर्तमान में रहना सिखाता है। यह आपको यह एहसास दिलाता है कि आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके स्वामी बन सकते हैं।